हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जैनिक पटेल एंड आज हम लोग कुछ नहीं बस एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसके अंदर हम लोग ब्लॉग वेबसाइट को बिना कोडिंग के कैसे बना सकते हैं। ब्लॉग वेबसाइट कुछ ऐसी होती है। तो ब्लॉग वेबसाइट होती है कुछ ऐसी। थोड़ा और नीचे तो इसे हम लोग एक ब्लॉग वेबसाइट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ब्लॉग वेबसाइट के अंदर ये वो वेबसाइट होती है जिसके अंदर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वेब डेवलपर हूँ एंड मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, तो मैंने इसी के रिलेटेड कई सारे अलग अलग ब्लॉग्स क्रिएट किए हैं जो इस सेम टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आप कुछ ब्लॉग्स के एग्जांपल्स देखेंगे जो कि ये इमेज मतलब वेबसाइट लोड होते हैं एक्चुअली जगह। सो फाइनली हमारा ब्लॉग पेज लोड हो चुका है। अब इसके अंदर आप कई अलग अलग ब्लॉग पोस्ट देख सकते हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं। 5 things you should never do in your web developer portfolio। ऐसे कई अलग अलग टिप्स, वेब डेवलपमेंट फ्यूचर में वेब डेवलपमेंट में क्या स्टेटस होगा, एक फ्रीलांसर कैसे बनाया जा सकता है, और शो मोर पे क्लिक करने के बाद कई अलग अलग टॉप ब्लॉग्स। ऐसे कई मेरे टॉप ब्लॉग्स यहाँ पे है। इनमें से पहला अभी मैंने बनाया बेस्ट वेबसाइट डेवलपर्स इन मुंबई, और कई ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स पर मैंने ब्लॉग्स क्रिएट किया। एग्जाम्पल के लिए एक टॉपिक जो मैंने बनाया है, चलो इसी ले लेते हैं, 5 things you never should do in your portfolio। So बेसिकली ये ब्लॉग्स हम लोग एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सीखने के लिए करते हैं। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हम लोग वीडियो में आगे कई चीजें सीखेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको और ज्यादा इंट्रोड्यूस करूं, सो बेसिकली हम लोग इस सीरीज में वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट हम लोग नो कोडिंग से सीखेंगे, मतलब हम एक ऐसी ब्लॉग वेबसाइट बिना किसी कोडिंग नॉलेज के बनाएंगे। तो अब आई थिंक आपने मोस्ट ऑफ चीजें समझ ली हैं, तो अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं न्यू टैब में। सो अगर आपके पास पीसी है और आपने लॉगिन कर लिया है तो आप एक बार गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है अपना एक गूगल क्रोम, एंड उसके बाद आपको सर्च करना है पैंथियन। पैंथियन को अगर आपको सिंपली समझना है तो आपको पहले ये जानना होगा कि वेब डेवलपमेंट के अंदर जब हम किसी वेबसाइट को बनाते हैं तब वेबसाइट में 3 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ ये, जैसे मैंने अभी गूगल सर्च किया, अब मैं कुछ इमेजेस में आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जिसके थ्रू आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस इमेज को देखेंगे, अब ये हो गया, तो इस इमेज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक यूजर जब किसी वेबसाइट को सर्च करता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट को सर्च कर रहा हूँ, तब कई सारे एक्शन टेक्स उस टाइम पे काम करने होते हैं बैक एंड में। जैसे कि वो हमारी रिक्वेस्ट को हमारे वेब होस्ट यानी कि हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर तक पहुंचाता है ताकि हमारे उस वेबसाइट की फाइल्स को वो सेंड कर सकें। तो जैसे ही हम लोग कोई गूगल पर अपनी वेबसाइट को सर्च करता है तो वो सर्वर पर एक रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे मैंने यहाँ पर अपने डोमेन को सर्च किया पैंथियन वाले, एंड मेरी वेबसाइट की जितनी भी HTML CSS फाइल्स वगैरह जो भी कोडिंग की फाइल्स थी वो सब आ गई। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपकी वेबसाइट गूगल पर आपको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ ऐसा है कि आप अपने पड़ोसी के मतलब रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तो अगर आपको उसके घर तक पहुंचना है तो आपको उनका एक परफेक्ट रूट एड्रेस वगैरह पता होना चाहिए, है ना। वैसे अब जिस जगह पे वो रहते हैं वहां पर रहने के लिए पैसे लगते होंगे, है कि नहीं। वैसे ही हमारी वेबसाइट को भी इंटरनेट में दिखाने के लिए और इंटरनेट में स्टोर करने के लिए भी पैसे लगते हैं। तो अब ये 3 चीजें होती हैं। वेब होस्ट यानी कि होस्टिंग, जिसके जरिए हम वेबसाइट को दिखा सकते हैं दूसरों को। डोमेन नेम वो हमारी जगह का यानी कि हमारे घर का या हमारी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि हमारी वेबसाइट कहाँ पर है और हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम यही है जो मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम है। एंड इसके बाद होता है वेबसाइट यूजर यानी कि हमारी वेबसाइट का कंटेंट, जहां पर वो स्टोर हुआ है वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापिस हमारी यूजर के कंप्यूटर तक आ जाता है। अब जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, तो ये मेरी वेबसाइट जरूर किसी न किसी सर्वर, गूगल के सर्वर वगैरह सर्वर पर स्टोर हुई होगी। अब जब तक मैंने इसको मतलब एक रिक्वेस्ट नहीं भेजी गूगल के सर्वर तक, तब तक उसने मुझे ये फाइल नहीं दी। तो वैसे ही जैसे मैंने इसकी रिक्वेस्ट भेजी गूगल कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए, तो मुझे ये वेबसाइट लाके दो, तो उसने चुपचाप मुझे अपनी वेबसाइट लाकर दे दी। तो ये कुछ ऐसे काम करता है हमारा इंटरनेट, और इसीलिए हमारी वेबसाइट में कई 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, होस्टिंग, डोमेन नेम और हमारा सर्वर। अब इस चीज को कैंसिल करता है। अब ये समझते हैं कि पैंथियन इन सब में कहाँ आया।
पैंथियन एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया होस्टिंग, डोमेन नेम और सर्वर, ये सारी चीजें फ्री में हमें नहीं ले सकते। तो वैसे ही पैंथियन हमें ये तीनों चीजें फ्री में प्रोवाइड करता है। अब वो कैसे, वो हम आगे देखते हैं। पहले आप गूगल पर पैंथियन सर्च करिए, pantheon.io, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई देगा, समझ में आया? अब इतना सर्च करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको साइन इन विद गूगल का यूज करके इस पैंथियन पे अपना एक अकाउंट रजिस्टर करना है, ताकि आप अपनी एक वेबसाइट डेवलप कर सकें। तो अब मैं यहाँ पर कनेक्ट विद गूगल कर लेता हूँ, ताकि मैं अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकूं। अब इतना करने के बाद आपका जो अकाउंट होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसमें मेरे अकाउंट्स आ गए हैं, मैं पहला वाला अकाउंट सिलेक्ट कर दूंगा। अब इतना अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो पैंथियन का डैशबोर्ड होता है, जिसके अंदर हम अपनी जितनी भी वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हैं, वो वेबसाइट हमें दिखाई देगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। डिफरेंस होते हैं ब्लॉग वेबसाइट, कुछ ब्लॉग वेबसाइट होती हैं जिसके अंदर आप मल्टी कंटेंट भी होता है, एंड कुछ होती हैं जो स्पेसिफिक कंटेंट पर ही बेस्ड होता है। अब अगर इसे देखें तो ये कई सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो मैंने डेवलप कर रखी हैं। तो एक चीज याद रखिए, जब आपने फर्स्ट टाइम पैंथियन पे लॉगिन किया होगा, मुझे नहीं पता कि आपने इससे पहले किया है या नहीं, बट अगर आपने फर्स्ट टाइम पैंथियन पे लॉगिन किया है तो आपको एक भी साइट यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिएट न्यू साइट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम पैंथियन पे लॉगिन किया है तो आप क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो अब हम क्रिएट अ न्यू साइट पे क्लिक करेंगे एंड क्लोज करते हैं और वर्डप्रेस को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें वर्डप्रेस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया है, Drupal, फ्रंट एंड साइड एंड कस्टम अपस्ट्रीम। तो ये अलग कई दूसरे ऑप्शंस भी है, इसके बारे में हम लोग अभी नहीं सीखने वाले, बट अभी फिलहाल के लिए हम वर्डप्रेस पे ही फोकस करेंगे। तो वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग वेबसाइट को जो नाम देने वाले हैं वो होगा हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट, और कंटिन्यू करता है, आई एग्री एंड कंफर्म। यहाँ पर ये कहना है कि वेबसाइट डेवलपमेंट जो डोमेन हम लोग यूज करने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले से किसी ने लिया हुआ है। तो हम वेबसाइट डेवलप करके वेबसाइट डेवलप डाल देंगे एंड कंटिन्यू करते हैं, आई एग्री एंड कंटिन्यू। तो लगता है ये डोमेन किसी ने नहीं लिया है, तो अब हम इसका यूज कर सकते हैं। फाइनली हमारा जो ये इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्लिक करेंगे इस येलो वाले कलर पे जिसमें लिखा है विजिट योर पैंथियन साइट डैशबोर्ड। अब इसके बाद क्लिक करने के बाद हम पहुंच जाएंगे हमारे वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। अब इसके अंदर कई सारे अलग अलग कस्टमाइजेशन वगैरह मिलेंगे। हम लोग अगर आपको वेब डेवलपमेंट में थोड़ा भी एक्सपीरियंस है तो आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखने मिलेंगी। यहाँ पर थोड़ा सी बेसिक चीज़ें हम सीख लेते हैं। यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ वेबसाइट का टाइटल मिल जाएगा एंड वर्क फ्लो वगैरह, कुछ टीम्स हम लोग ऐड कर सकते हैं इस वेबसाइट के लिए, सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, बाइलिंग सपोर्ट वगैरह फालतू चीज़ें छोड़ो, मतलब काम की है बट अभी के लिए फालतू। दूसरी यहाँ पर आप लोगों को इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ये डेवऑप्स में आ जाती हैं। ये जो साइड बार में जितनी भी चीज़ें, डेटाबेस, फाइल, स्टेटस, ये सब डेवऑप्स में आ जाती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए सिर्फ दो चीज़ें याद रखिए। पहला, विजिट डेवलपमेंट साइट। विजिट डेवलपमेंट साइट ये हमारा वो बटन है जिसके जरिए हम हमारी वेबसाइट को विजिबली देख सकते हैं। मतलब वो हमें इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है, मतलब ऐसे डोमेन पे रीडायरेक्ट कर देता है जहाँ से हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। दूसरी चीज, साइट एडमिन। साइट एडमिन हमें हमारे डैशबोर्ड तक लेके जाता है। अभी ये डैशबोर्ड पर लेके नहीं जाएगा बिकॉज अभी तक हमने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया। तो जब भी आप वर्डप्रेस को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तब ऐसा कोई इंटरफेस आपको देखने मिलता है जिसमें आपको कुछ चीजें फिलअप करनी होती है। तो जल्दी से इसे खत्म करते हैं और अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चलते हैं। याद रखिएगा, पैंथियन का डैशबोर्ड और वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ये दोनों अलग अलग हैं। ओके, नोट डाउन कर लिया अपने बुक में, शाबाश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लैंग्वेजेस आपने सिलेक्ट कर ली। लैंग्वेजेस ऑब्वियसली इंग्लिश। ये आपसे आप जो लैंग्वेज बोलते हैं उसके बारे में नहीं, जो आप लैंग्वेज पढ़ते हैं या लिखते हैं उसके बारे में पूछना है, जो कि ऑब्वियसली हम लोग मोबाइल वगैरह में इंग्लिश ही यूज करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज को ही सिलेक्ट करनी है, और ताकि इसी लैंग्वेज में हमें वेबसाइट शो हो इंटरनेट के ऊपर। समझ में आया? वेबसाइट डेवलप, टाइटल भी वही जो हमारी वेबसाइट का नाम है। यूजर नेम हम लोग रखेंगे एडमिन, पासवर्ड हम लोग रखेंगे लर्न
या फिर एक काम करते हैं, हम लोग पासवर्ड रखेंगे LFP@123। ये हमारा पासवर्ड होगा। ये डिफॉल्ट पासवर्ड है, आप चेंज भी कर सकते हैं इसे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा यही रखो, क्योंकि अगर गलती से वगैरह कुछ चेंजेस कर दिया आपने वेबसाइट में तो मुझे एटलीस्ट एक्सेस तो मिल पाएगा, एक्सेस तो याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी आप पासवर्ड भूल गए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा वीक पासवर्ड है। यूजर नेम एडमिन ही रखिएगा एंड ईमेल जो आपका अकाउंट है जिस पर आप ये पैंथन बनाया गए हैं वो आपको ईमेल यहाँ पर ऐड कर देना है। डिस करने सर्च इंजन इसको टिक मत कीजिएगा, याद रखिएगा। घाय घाय में बहुत लोग इसे टिक कर देते हैं, बट मत कीजिएगा, पहले इसे पढ़ लीजिए। अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है तो आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है डिस्कनेक्ट सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। इंडेक्सिंग दिस साइट का मतलब है गूगल जैसे सर्च इंजन या याहू अलग अलग बेंच जो सर्च इंजन है वो लोग आपकी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं कर पाएंगे। इंडेक्स यानी कि वो देख नहीं पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे, या ऐसा कह सकते हैं सर्च रिजल्ट्स में नहीं दिखा पाएंगे। तो इसे टिक मत कीजिएगा। अब इंस्टॉल वर्डप्रेस पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब इतना करने के बाद आपको बोला गया है कि आप एडमिन और चूजर पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो मैंने डाला था जो कि है एडमिन और पासवर्ड था LFP@123। LFP का फुल फॉर्म है लर्न फ्रॉम पीयर्स। पीयर्स यानी कि वो तो जिसके जरिए आप कई सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, इन सबको छोड़िए। तो अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। वर्डप्रेस को डैशबोर्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर गए होंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई हो कि हम लोग इस वीडियोस में क्या कर रहे हैं और क्या सीखने वाले हैं आने समय में, तो एक चीज याद रखिएगा। पहली चीज, आप लोगों को कोई भी वगैरह डाउट्स हो तो आप गूगल सर्च पे ज्यादा प्रीफर कीजिए, बिकॉज गूगल सर्च अगर आप करना सीख गए आप एक सच्चे अच्छे वेब डेवलपर बन चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।